अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का तीसरा रोज़ा आज है और अल्लाह ताला ने आयत नंबर 185 सूरह बकरा में इरशाद फरमाया है कि इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ, इसलिए कुरान को इस महीने में तिलावत करने के लोगों की तादाद बढ़ जाती है। यानी वो लोग जो 11 महीने कुरान को कभी पलट के भी नहीं देखते, वो भी इस महीने में कुरान की तिलावत शुरू कर देते हैं, पढ़ते हैं, चाहे जितना पढ़ें लेकिन पढ़ते हैं। उसी तरीके से अगर कह लिया जाए कि पूरी दुनिया में अगर किसी किताब को सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है तो वो कुरान है। और यही अफसोस की बात है कि सिर्फ इसे पढ़ा जाता है, समझा नहीं जाता। ना उसे कभी तर्जुमे के साथ पढ़ा जाता है, ना उसकी तफसीर समझने की कोशिश करी जाती है, ना उस पर गौर व फिक्र और अमल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर हम कुरान को अरबी इबारत से पढ़ते हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि सवाब मिलेगा, और सिर्फ सवाब मिलेगा, ज़िंदगी में रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं आने वाला। आप देखेंगे मस्जिदों में कुछ लोग हमेशा कुरान पढ़ते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों की अगर हम ज़िंदगियों को देखें तो उनमें रत्ती बराबर का भी चेंजिंग नहीं आती, ना अल्फाज में नरमी आती है, ना इखलाक में कोई किस्म का सुधार नज़र आता है। और यही वजह है कि नमाज में भी वो मज़ा नहीं मिलता, वो खुशू नहीं मिलता, क्योंकि हम नमाज में पढ़ रहे होते हैं वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, यानी तर्जुमा ही नहीं मालूम। जब हमें मालूम चलेगा कि अल्लाह ताला जमाने की कसम खा के कह रहे हैं कि सब खसारे में है, जब हम अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका पढ़ेंगे और फिर हमें जहन में नशीन होगा कि कैसे अबराहा काबा को ढाने के लिए हाथी को लेकर के आया था, कैसे अल्लाह ताला ने वो छोटी चिड़ियाओं के जरिए उन्हें नस्ल नाबूद कर दिया था, तो फिर हमें जो है एक रूहानी तौर पे जो है कुर्बत मिलेगी, नमाज में इंटरेस्ट मिलेगा और हम नमाज को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। अल्लाह ताला ने कैसे कौम आद और कौम समूद को किस बिना पे नस्तो नाबूद कर दिया। अगर कुरान उनका जिक्र ना करता तो हमें तो मालूम भी नहीं चलता कि ऐसी कोई कौमें थीं। उसी तरीके से फिरौन को कैसे गर्काब किया, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को किस तरीके से दरियाए नील से रास्ता दे दिया, और फिर कैसी कैसी अल्लाह ताला ने उन पे जो है अपने रहमत की बारिश करी, और कैसे वो नाफरमान रहे, फिर अल्लाह ताला ने उनकी पकड़ करी। और ये भी है कि कैसे मक्का में अल्लाह तबारक व ताला ने काफिरों को समझाया, मुशरिकों को समझाया, और यहूदियों का तमाम सारे वाक़यात, असहाब कहफ के वाक़े, और साथ ही कि अच्छे लोगों को जन्नत में क्या मिलेगा, अच्छे लोग कैसे होते हैं, उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो जब तक हम कुरान में तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ेंगे नहीं, हमारी ज़िंदगियों में चेंजिंग नहीं आने वाली। वैसे भी एक मिसाल से आप समझ लें कि कोई मुझे कोई एक खत दे और कहे इसको पढ़ लेना, और इसमें जो लिखा है उस पर जो है तुम्हें एक काम करना है, और मैं उस खत को ले लूँ और खूब बढ़िया से अपने पास जतन करके रखूँ, उसको कपड़े में खूब बढ़िया से रखूँ और सबसे ऊंची जगह पर रखूँ, एक अच्छी जगह पे रखूँ, रोज़ उसको उठाऊँ, चूमूँ, चाटूँ, लेकिन फिर रख दूँ, पढ़ूँ ना, समझूँ ना। 3-4 महीने के बाद जब वो आएगा और कहेगा यार क्या हुआ, खत का क्या बना, तो मैं उससे कहूँगा यार खत तो देखो ना बढ़िया से रखा है, बहुत अच्छे से इज्जत से ताजीम से रखा है। वो कहेगा अबे पागल है, अबे समझने को दिया था, पढ़ना था तुमको, ये करना था। तो हम तो उसके सामने बेवकूफ़ बन जाएंगे। मतलब ये तो फ़कत मिसाल थी, ऐसा ना हो हमारे मामले में कि कुरान को हमें समझना निहायत ज़रूरी है। अगर किसी के पास कुरान तर्जुमा और तफसीर वाली नहीं है तो पहले तो ले ले, और अगर खुद से नहीं पढ़ सकता तो पता कर ले कि शहरों में ऐसी बहुत सारी मसाजिदें हैं जहाँ पर दरस कुरान बाकायदा से एक आलिम देने आते हैं, आप उसे ज्वाइन कर लें। अच्छा, ये भी अगर नहीं कर सकते, मान लो बहुत ज़्यादा मशगूलियत है, तो अब हम सब के पास मोबाइल है, तो आप जिस भी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं, यानी जिस भी मसलक को आप फॉलो करते हैं, जैसे आप देवबंदी हैं, बरेली हैं, अहले हदीस, अगर आप बरेली हैं तो आप मुफ्ती अकमल को सुन सकते हैं, देवबंदी हैं तो मुफ्ती तारिक मसूद को सुन सकते हैं, उनकी तफसीरें यूट्यूब पर मौजूद हैं, और अगर अहले हदीस हैं तो उनके भी किसी न किसी आलिम की तफसीर मौजूद है। अच्छा, जो किसी भी मसलक को नहीं मानते तो वो चाहें तो डॉक्टर इसरार अहमद का सुन सकते हैं, यानी कि सारे लोगों की तफसीरें यूट्यूब पर मौजूद हैं। ये भी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दुनिया में लगभग 200 करोड़ मुसलमान हैं, अगर इनका 1% भी निकाला जाए तो शायद ही इन लोगों ने कभी कुरान को अलहम से नास तक पूरी तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ा हो। मस्जिदों में हम जाके देख लें तो शायद हमें एक किताब ऐसी नहीं मिलेगी जो तर्जुमा और तफसीर के साथ रखी। मतलब हालत क्या है हमारी, इस पे अगर हम गौर व फिक्र नहीं करते हैं तो हम उस कश्ती पर सवार हैं जिसको खुद छेद कर रहे हैं। छेद कश्ती हो, समुद्र में हो, तो फिर रिजल्ट क्या होगा हम सबको मालूम है। वक्त है हम सुधर जाएं तो अच्छा है।